कहा जा रहा है कि जब से दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अजाब देखने को मिल रहा है। लेकिन दुबई में इस वक्त ऐसा अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है कि जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है दुबई में तूफानी बारिश का होना अल्लाह का अजाब है? क्या ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है? और आज ऐसे ही कयामत की पूरी हुई निशानी के बारे में बताएंगे। दुनिया में मौजूद इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सबको एक ना एक दिन खत्म होना है। ठीक ऐसे ही एक दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी, जिसे कयामत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक ना एक दिन कयामत आने वाली है, लेकिन कयामत कब और कैसे आएगी किसी को नहीं पता है। सिर्फ उसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। लेकिन कयामत आने से पहले कुछ कयामत की निशानियां जरूर जाहिर होगी, जिसका जिक्र कुरान और हदीस इस्लामिक किताबों से मिलता है। और आज ऐसे ही कयामत की पूरी हुई निशानी के बारे में बताएंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे दुबई में हुई तूफानी बारिश के बारे में, अल्लाह का अजाब कैसे दुबई पर नाजिल हुआ। तो दोस्तों, इस वक्त दुबई और अबू धाबी भयंकर अजाब के चपेट में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि जब से दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अजाब देखने को मिल रहा है। लेकिन दुबई में इस वक्त ऐसा अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है कि जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, यानी जिसने दुबई के तमाम निजाम को तहस नहस करके रख दिया है, जिसको देखकर लोग दुबई में बुलंद आवाज में कलमाए तैयबा का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दुबई, शारजाह, अबू धाबी समेत दुबई की कई जगहों पर तूफानी बारिश ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल दुबई में 5 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें डूब गई है। और यही नहीं, शेख जायद की जो दुबई की सबसे खास और अहम रोड है, उसके भी कई हिस्से पानी में डूब गए हैं, जिससे इस रोड के कई हिस्से बंद करने पड़ गए थे। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी ढेर सारा पानी जमा हो गया था। और यही नहीं, दुबई में इतनी तेज और तूफानी बारिश हुई जिसकी वजह से दुबई के एयरपोर्ट को भी कई घंटों तक बंद रखना पड़ा, जिससे आने जाने वाली सैकड़ों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। दूसरी तरफ दुबई के बड़े बड़े मार्केट, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन पर भी बारिश का पानी भर गया। शारजाह की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज तहस नहस हो गई। और यही नहीं, दुबई में अभी तक 3 दिन का रेड अलर्ट है, यानी कि दुबई में 3 दिन और ज्यादा बारिश होने की बातें बताई जाती है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। दोस्तों, ऐसी तूफानी बारिश में जो अचानक से आ गए और जो पहले से घूमने के लिए दुबई गए हुए थे, वो लोग तो बहुत ही परेशान है। कहा जाता है कि दुबई में इन तूफानी बारिश में जो होटल के रूम का किराया है वो 22,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर डे का है। तो दोस्तों, जो दुबई के रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक है, वो भी अपने घरों को छोड़कर दुबई के बड़े बड़े होटल में अपना रूम बुक करवा रहे हैं ताकि वो इस तूफानी बारिश से बच सके। दोस्तों, इस वक्त जो दुबई में तूफानी बारिश हुई है उसको देखकर ये नहीं लगता है ये दुबई है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कोई हमारे देश का इलाका है। कल दुबई में जबरदस्त तूफानी बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं भी भयंकर चली थी, जिससे दुबई और दुबई के कई इलाकों में हालात बाढ़ जैसे हो गए थे। इस वजह से दुबई के लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुबई के लोगों को इन सब चीजों की आदत ही नहीं है। याद रखें, अल्लाह ने हर चीज की एक हद रखे हैं, यानी एक लिमिट रखी है। अभी जो दुबई के हालात बनी हुई है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि दुबई नहीं है बल्कि कोई और आइलैंड है जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह हर किसी को एक वक्त तक ढील देता है ताकि वो सुधर जाए, और जब वो नहीं सुधरता तब अल्लाह तबारक व तआला उसको पकड़ता है। तो याद रखे, उसका अजाब सख्त होता है। और अल्लाह ने जीते जी दुबई वालों को
हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। ऐसा लगता है कि दुबई वालों को अल्लाह ने ये दिखा दिया है कि देखो ये मेरा छोटा सा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। दोस्तों, अभी जो दुबई में भयंकर तूफानी बारिश हुई है, ये दुबई वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई अपना जान बचाने के लिए न जाने क्या कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर है। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूदो नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। यही वजह है कि दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाजत दी है और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। और यही नहीं, उसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था और ये सब काम दुबई के हुकूमत के सरपरस्ती के सामने हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दुबई में तूफानी बारिश का होना अल्लाह का अजाब है? क्या ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है? दोस्तों, आइए अब हम सऊदी अरब के मक्का शहर में जाहिर हुए कयामत की निशानी के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग जब कभी भी सऊदी अरबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज का ख्याल आता है? जाहिर है मक्का और मदीना जैसे पाक शहर का, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरबिया में रेगिस्तान के अलावा कुछ और है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या पिछले कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सऊदी अरबिया का कुछ ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं कि जो फोटो सिर्फ हद से ज्यादा न हैरान करने वाली है बल्कि डरा देने वाली है। और यही वजह है, जब से ये फोटोज दुनिया वालों के नजर में आई है तब से लगातार दुनिया के सभी लोग बढ़ चढ़कर इन फोटो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपने मोबाइल के स्क्रीन पर नजर आने वाले इन तस्वीर को देखिए। आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे ये तस्वीरें होना हो यूरोप के किसी ठंडे देश की है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप की किसी ठंडी देश की नहीं है कि जहां पर बर्फ पड़ती हो और जहां पर नदियां बहती हो, बल्कि ये तो उस सऊदी अरबिया का तस्वीर है कि जहां पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आते हैं। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम आखिर अचानक कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरबिया में ही नहीं, पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है, लगातार दुनिया के कुछ ऐसे इलाके जो अपने ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहां पर गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तान इलाके में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उलट ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में जहां पर नदियां नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहां पर अचानक से लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिशों की वजह से पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरबिया के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरबिया में भी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिश होती है जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर तक डूब जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सऊदी अरबिया के इस तरह के जितने भी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से तो कुछ फोटो खास तौर पर मक्का शहर के ही है, जिसमें क्लियरली बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है जो टावर बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है।
मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये सारे फोटो और वीडियोस हैरान करने के साथ साथ डरा देने वाली भी है। तो अब सवाल ये है भाई, ये तो समझ में आता है हैरान कर देने वाले हैं, मगर आखिर ये डरा देने वाले कैसे हैं? मगर इसीलिए इसे सीधे तौर पर आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक हमारी दुनिया में माल बेतहाशा ना हो जाएगा, यहाँ तक कि एक इंसान अपनी माल की ज़कात को देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को ना पा सकेगा कि जो उसकी वो ज़कात ले सके। और एक ही जो अरब की वो जमीन जो खुश्क पहाड़ और चटियल मैदान के सिवा कुछ नहीं है, वो भी कयामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। याद रहे दोस्तों, मैं आपको ये हदीस वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। इस हदीस से ये बात क्लियर पता चलती है कि कयामत से पहले जरूर से जरूर सऊदी अरबिया का खुश्क यानी सूखा और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरी घास और नदियों में बदल जाएगा। अब आप लोग जरा इमेजिन कीजिए, आज से 1450 साल पहले जब अल्लाह के पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को कयामत की ये निशानी बताई होगी, तो आखिर उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा? क्योंकि एक ऐसा सूखा इलाका जहां पिछले हजारों सालों से सिर्फ रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं था, वहां के बारे में अगर कोई अचानक से ये कहे यहाँ पर आने वाले दौर में यानी फ्यूचर में ये पूरा इलाका खुश्क और रेगिस्तान से हरा भरा और नदियों से भर जाएगा, तो जाहिर है कि एक हैरान होना वाजिब बात है। मगर वो बात सच साबित हुई और आज के इस दौर में हम लोग खुद अपने आंखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरबिया में ये सब कुछ होते देख रहे हैं। मगर सवाल अब ये होगा कि हरियाली तक तो ठीक है, क्योंकि वो तो खुद हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, मगर ये सऊदी अरबिया में नदियां कहां से आएगी? क्योंकि ये तो जाहिर बात है कि सऊदी अरबिया में अभी तक एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह से कुदरती तौर पर मौसम के बदलाव की वजह से हम लोग सऊदी अरबिया में हरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत जल्द ही अब मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है कुदरती तौर पर सऊदी अरबिया में कोई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो वैसे भी हम सऊदी अरबिया के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल नदियां देखने वाले हैं, क्योंकि वो इसीलिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस दौर में सऊदी अरबिया के जमीन में ये जो बदलाव आया है कि सऊदी अरबिया में जो रेगिस्तान से आज हरी भरी हुई है, उसमें जितना बड़ा किरदार मौसम के बदलाव का है यानी ग्लोबल वार्मिंग का है, उतना ही बड़ा किरदार वहाँ की गवर्नमेंट का भी है। सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव नाम से एक मिशन लॉन्च कर रखा है, जिसको वो सन 2030 तक वो कंप्लीट करेंगे। इस मिशन का मकसद ये है सऊदी अरबिया की वो सूखी जमीन जो रेगिस्तान के सिवा कुछ भी नहीं है, उनको सन 2030 तक बिल्कुल हरा भरा और खेतों जैसा बनाना है। यानी ऐसी जमीन बना देना है जैसे यूरोप में नजर आते हैं। जिसके अलावा इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पूरे अरब के इलाके में लगाए जाएंगे, जिसमें 10 बिलियन के करीब सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरबिया में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर है कि जब इतने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और इतने बड़े हरियाली के मिशन पर काम किया जाएगा, तो जाहिर है कि इसके लिए छोटी छोटी आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएगी, जो आगे जाकर आपस में मिलकर वक्त के साथ एक बड़ी नदी का रूप भी ले सकती है। फिलहाल दोस्तों, सऊदी अरबिया के इन फोटो और वीडियोस के बारे में आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपका हर एक कमेंट पढ़ते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें।
और कमेंट भी जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।